डियर स्टूडेंट, तो देखिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए आपकी 12th का रिज़ल्ट किस तरीके से तैयार होगा। इस वीडियो को देख करके पूरा देखने के बाद आप खुद का रिज़ल्ट जो है वो आप बता पाओगे कि कितना हमारी परसेंटेज बनेगी, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा हो। तो देखिए फाइनल पेज आज रिलीज़ हो गया है कि किस बेसिस पे आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। तो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ किस प्रोसेस या किस बेसिस पे आपका रिज़ल्ट तैयार होने वाला है। तो देखिए आज क्या हुआ कि 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का फॉर्मूला है, मतलब रिज़ल्ट निकालने का, वो आज फिक्स कर दिया गया है। तो आपका 45 दिनों के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें किस तरीके से क्या है, तो देखिए पहले मैं 10वीं क्लास के बच्चों का बताऊंगा किस तरीके से रिजल्ट निकलेगा, फिर 12वीं क्लास के बच्चों का बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो देखिए शिक्षा विभाग की ओर से मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। 10वीं और 12वीं के परिणाम तय करने के लिए गठित समिति के रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है, ठीक है। मतलब आज वो बता दिए किस तरीके से आपका आने वाला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भर 45% रहेगा। मतलब आप समझिए कि 10वीं का यदि रिजल्ट देंगे ना, तो 8वीं की परीक्षा का 45% आएगा और 9वीं के अंतिम प्राप्तांकों का अंक भार का 25% आएगा। मतलब मान लीजिए आप 10वीं क्लास के अंदर हो तो आपकी 8वीं क्लास का तो 45% आएगा, ठीक है। और 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, मतलब 10वीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट के लिए 8वीं क्लास का 45% आएगा और 9वीं क्लास का 25% आएगा, ठीक है। और जो बाकी बच गया तो आपने 10वीं क्लास के अंदर जो पूरे साल भर के अंदर किया है वो उसका भी प्रतिशत जोड़ करके ऐसे टोटल इसको 100% किया गया है। तो इस तरीके से आप जो 10वीं वाले बच्चे हो वो अपना पूरा रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको किसका बता दिया, 10वीं का बता दिया। अब वो जो बाकी का स्कूल की तरफ से है, तो देखिए 8वीं बोर्ड का 45% है तो 9वीं बोर्ड का 25% है, ये तो आपका फिक्स है। लेकिन जो 10वीं का आपका 10% है, 10 कक्षा 10 का अंक भार 10% रहेगा। तो ये अब आपका कौन डिसाइड करेगा, तो आपके प्रिंसिपल जो भी हैं, आपके क्लास टीचर जो भी हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो ये लोग सब मिल करके आपको डिसाइड करेंगे कि आपको 10वीं के 10% अंक में कितना अंक देना चाहिए। तो 45% और 25% ये तो आपका फिक्स है। अब आप अपने परसेंटेज आप निकाल सकते हो, तो ये आपको बड़ा इजी कर दिया। अब मैं आपको 12th क्लास का बता देता हूँ किस तरीके से है। तो 12th का रिजल्ट देखो आप किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, मैं आपको सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ। तो देखिए, और आपको मैं एक चीज़ वो बताता हूँ कि जो 12th के बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी लगेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, सत्रांक का अंक भार पूर्व से वर्षों की भांति 20% रहेगा। 12वीं वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है। तो 12वीं के जो बच्चे हैं उनका सत्रांक तो वही 20% रहेगा। वहीं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण फॉर्मूले में कक्षा 10वीं के बोर्ड जो 2019 में आपने दी थी बोर्ड, उसका 40%। देख लीजिए आपकी 10वीं की परसेंटेज का 40%, कक्षा 11 की परसेंटेज का आपका 20%। तो ऐसे करके टोटल 60% नंबर तो आपके 10वीं और 11वीं से ही आपको मिलने वाले हैं। यदि आपकी 10वीं 11वीं की परसेंटेज अच्छी है तो आप ये सोच लीजिए उसका 60% आपकी 12वीं की परसेंटेज में जुड़ने वाला है। कक्षा 12 का अंक भार 20% रहेगा, ठीक है। अब 12 का अंक भार कैसे निकलेगा, ये इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। तो इंटरनल असेसमेंट में आपने क्या है कि जैसे आपने अपना गृह कार्य मतलब कॉपी जमा कराई होगी, या आपके रिजल्ट आपके वो प्री बोर्ड लगा होगा, इस तरीके से सारे नंबरों का 20% का वेटेज इन्होंने दिया है। फिर कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं संबंधी समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल का आयोजन हो चुका था, बट कुछ विद्यालय ऐसे भी है जिनके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं। तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब शेष विद्यालयों में 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। तो देखिए यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है, चाहे आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी हो, किसी का भी हो, ठीक है, बायोलॉजी का हो, वो एग्ज़ाम आपके लगेंगे, उससे पहले आपको 20% नंबर नहीं मिलने वाले। अब ये एग्ज़ाम कब लगेंगे तो मैं आपको ये भी डिटेल बताता हूँ। सहपाठी विद्यार्थी को देनी होगी परीक्षा। अच्छा, जो प्राइवेट वाले बच्चे थे जो मतलब स्कूल कभी जाते नहीं थे, उन्होंने प्राइवेट से लगा रखा था, उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। ये साफ साफ बोर्ड ने कह दिया है। जो बच्चे सप्लीमेंट्री आए थे उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि परसेंटेज सुधारने के लिए दोबारा करते हैं, रिपीट करते हैं, उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। यहाँ साफ साफ कह दिया। अब ये परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा के परिणाम से जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, मतलब जो आपको अभी मैंने जैसे 12वीं का रिजल्ट है तो मैंने बता दिया 60, टोटल 10वीं 11वीं का 60% है, बाकी आपका सत्रांक वगैरह है, ठीक है। तो ये जो इस रिजल्ट से जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे वो उनको लिए क्या होगा कि इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा में ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। वैकल्पिक परीक्षा के लिए अंकों का अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा।
जैसे ही मतलब कि आपको यूँ लगता है कि भाई आपके रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना जो भी है वो ले सकते हैं आपका रिज़ल्ट। ये रहेगा परीक्षा का कैलेंडर। अब कितने दिन में कौन सी परीक्षा होगी तो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। प्रायोगिक परीक्षा का प्रतिवेदन 15 दिन, मतलब ये पूरा कैलेंडर भी आज जारी कर दिया गया किस दिन होगा। लेकिन ये सब कब होगा, जब ध्यान रखना कि एक्सपर्ट की जो सलाह है उसकी इस दिन से आप एग्ज़ाम करा सकते हो, उसके बाद में ये सारी डेट्स या डे लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो सतत स्वयं मूल्यांकन विद्यालय विकास समिति 2 दिन के अंदर ये पूरा काम होगा। परीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन के अंदर होगा। ठीक है, फिर समिति की ओर से अंक भार देना, मतलब ये 15 दिन के अंदर हो जाएगा आपके। विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक पहुंचाना, ये 5 दिन का पूरा प्रोसेस रहेगा। तो ये इस तरीके से क्या है कि पूरे 45 दिन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है। बोर्ड की ओर से स्वयं मूल्यांकन में अन्य भारांक वाली कक्षाओं के अंक विद्यालय से लेने में मॉड्यूल अपडेट करना 15 दिन के अंदर होगा। बोर्ड की तरफ से स्थिरांक प्राप्त करना, ये 7 दिन का काम रहेगा। तो परीक्षा परिणाम जारी करने का प्रतिवेदन 45 दिन बाद रहेगा। अब जिन बच्चों को अभी भी अपनी परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी 10th की परसेंटेज, जिन बच्चों को मतलब जो 12वीं में वो अपनी बता देना, मैं आपको परसेंटेज आपकी कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, अब आप भी समझ गए होंगे कि भाई आपकी मान लो कि जैसे 100% यदि 10वीं में बनी है, ठीक है, तो उस 10वीं का मान लो आपके जैसे 12वीं में कितना मान लो सपोज 25%, तो आपके उस 100% का 25% आपका यहाँ यूज लेंगे 12वीं के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपने पास्ट में जैसी रिएक्शन की है वैसा ही आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये तो न्यूटन ने एक बात सही कह गई कि भाई जितना पास्ट में आपने जैसा काम किया है, फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा। हर रिएक्शन का एंटी रिएक्शन है, तो देख लीजिए आज वही बात आ गई सामने। तो यही मैंने आपको आज बताने के लिए वीडियो बनाया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सबके पास ही बात पहुँचे किस तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग सबको।